इट्स रियली डम्ब, इट्स स्टूपिड एंड इट्स रियली स्टूपिड कि आप हल्दी में गए, आप सबसे क्लोज रिलेटिव हो, आप हल्दी में गए, आप मेहंदी में गए, आप सगाई में भी शायद जा सकते हो, आप रिसेप्शन में भी गए, लेकिन जो मेन इवेंट है शादी, वो टीवी पे हो गई और आपको पता भी नहीं चला और आपको बुलाया भी नहीं गया क्योंकि बैठने का जगह नहीं था, क्योंकि हॉल में शादी हो रही थी। तो जो 4-5 मेरे रिलेटिव्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू मी। अगर यही है ना कि पर्सनल अफेयर रखना है और रिश्तेदार सांप के बच्चे हैं, तो मैं मानता हूँ रिश्तेदार सांप के बच्चे हैं, लेकिन बट इतना तो अकल या डिसेंसी होनी चाहिए ना कि यार आप रिश्तेदारों और एक स्ट्रेंजर के बीच में आप स्ट्रेंजर्स को चुन रहे हो। अजनबी लोग बैठ के आपकी शादी देख रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, और उनको इस सड़े हुए प्रैंक में इमोशनल ट्रॉमा दिया जा रहा है, वो भी बिन बात का, कि जिसमें मंगलसूत्र जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को छुपाया जा रहा है। अगर कोई औरत मंगलसूत्र पहनती है, साड़ी पहनती है या मॉडर्न आउटफिट पहनती है तो उससे ताकतवर या कमज़ोर नहीं होती, पर इस शादी की रस्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सोनाली बेंद्रे जैसी एक्ट्रेस जिनकी शादी को 20-20 साल हो चुके हैं, जिनके बच्चे 20 साल के हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है जिनकी शादी को, उन्होंने तक बोला हुआ है कि इस मामले में मजाक नहीं करना चाहिए। मुनावर फारूकी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके मुंह से भी ये निकल गया है कि भाई देखो ऐसा मत करो, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि बीइंग अ कॉमेडियन कुछ जगह पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। एक बंदा जिसका मतलब एक बंदा शादी वो बंदा अटेंड कर रहा है जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, जो आपको एक कंप्लीट स्ट्रेंजर हॉल में बैठ के आपकी शादी अटेंड कर रहा है, और जो रिश्तेदार हैं वो बेचारे घर में बैठे हुए हैं और उनको बोल दिया कि भाई शादी तो हो गई टीवी पे। मतलब लुक हाउ मच डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। तुम सिर्फ अपनी शादी का खर्चा बचाने के लिए अपनी फैमिली से ज़रा रिलेशनशिप्स ख़राब कर दोगे और बोल दोगे कि देखो ये गलत है। ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग कहेंगे लाइव शो है तो ऑडियंस देखने आएगी, हाँ ऑडियंस देखने आएगी, पर रिश्तेदारों का क्या? तेरे भाई की कल को शादी, और जो लोग कहते हैं ना रिश्तेदार सांप के बच्चे हैं उनको नहीं बुलाया शादी में तो क्या गलत हो गया? भाई तेरे तेरे बड़े भाई या तेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो पति का तो उसका जो हस्बैंड होगा, फ्यूचर स्पाउस जो होगा, तेरे एल्डर या यंगर सिबलिंग का, रियल और कज़न दोनों का, तुम उसके रिश्तेदार लगोगे? तुम्हारे माँ बाप को अगर नहीं बुलाया और बाकी सबको बुला लिया और तब तब भी तुम ये कहते रहोगे कि रिश्तेदार सांप के बच्चे हैं? रिश्तेदार तुम्हारे माँ बाप भी, किसी जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, इवन यू, तुम भी किसी ना किसी के रिलेटिव हो। तुम्हारे बड़े भाई होगा, उसके बच्चे होंगे, तुम उसके चाचा लगोगे। तुम्हारी बड़ी बहन होगी, उसके बच्चे होंगे, तुम उसकी मौसी लगोगे। आई मे बी रॉन्ग, मौसी शायद नहीं हो सकता। तो कोई तुमको अगर ये बोल दे और तुम्हारी फैमिली को बोल दे कि यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू अटेंड द वेडिंग, और इनडायरेक्टली मैसेज दे दे सिर्फ इसलिए क्योंकि उस चूतिए को अपनी शादी स्पॉन्सर करवानी थी। अरे भैया समझ में आता है तुमको स्पॉन्सर करवाने का, अगर इतनी मौत आई हुई है तुम कोर्ट मैरिज कर लेते ना, वो भी समझ में आ जाता कि खर्चा बच जाता, 4 विटनेस ले जाते, उसके बाद एक रिसेप्शन या पार्टी थ्रो कर देते। पर समझ में आ नहीं रहा हो क्या रहा है, क्योंकि शादी के बाद रिसेप्शन है, शादी से पहले भी रिसेप्शन है, पार्टी हो रही है, शादी नहीं हो रही है। आपको पार्टी में बुलाया जा रहा है, आपको शादी में नहीं बुलाया जा रहा जो मेन इवेंट है, तो फ़ायदा क्या शादी में जाने का? 2 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, उसमें कपल है, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग फोटोशूट, नए अमीरों के चोचले ऑफकोर्स, वो स्मूच कर रहे हैं। स्मूच मतलब लिप टू लिप किसी में ना नाच में, मतलब टंग डाल के एक दूसरे को किस कर रहे हैं और फोटोग्राफर उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। और जब ये सब हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या धार्मिक रस्म का मजाक बना के रखा हुआ है। मैंने बोला है 1000 बार कि मैं कास्ट कल्चर रिलीजन धर्म पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स इस पर नहीं बोलता, लेकिन जिन चीज़ों पे मैं बोलता हूँ ना, वहाँ मतलब जब बहुत ज़रूरत या लाइन क्रॉस हो जाती है मैं तब बोलता हूँ। और मेरी बात अगर कोई कट्टरपंथी हो, कोई प्रैक्टिकल आदमी हो, वो कभी भी मतलब कट्टरपंथी लेफ्ट विंग राइट विंग बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर मोदी के फॉलोवर या अरविंद केजरीवाल के सब्सक्राइबर, तुमको कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि बात यहाँ सही की हो रही है। यहाँ तो सही गलत के बात के ऊपर बात जा रही है। मतलब मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा अपनी बीवी को पब्लिकली चुम्मा चाटी कर पाना, और जो लोग कहते हैं ना क्रिश्चियन लोग भी तो होते हैं, वो भी तो अपनी बीवी को चूमते हैं, तो यू कैन से नो। ठीक है, पब्लिकली अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो चुम्मा चाटी करने में तो आप बोल दो कि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं बाद में कर लूँगा। अगर आपने ऐसा बोल दिया, अगर आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं किस करने को, और वो किस सेरेमनी का पार्ट होता है एक, तो किसी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज ना हो तो मत बोला कीजिए। ये मत बोलिए कि क्रिश्चियन धर्म टट्टी है क्योंकि वहाँ पे बीवी को सबके सामने चुम्मी करनी पड़ती है। प्लीज़, इंडिया में केरला में आधे से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं और बहुत दिक्कत है क्रिश्चियन धर्म के साथ, क्योंकि कन्वर्जन दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है, अलग सब धर्मों को लेकर, नॉट क्रिश्चियंस। ऐसा नहीं क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे हैं, पर धर्म परिवर्तन लगातार बढ़ता जा रहा है। आदि शंकराचार्य की भूमि पर जहाँ वो पैदा हुए थे सारे के सारे क्रिश्चियन हो रहे हैं। ये बात खुद उसने कही थी, रामभद्राचार्य जी ने।
अब मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियन मिशनरीज करप्ट हैं या क्रिश्चियन लोग करप्ट हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि दिक्कत हो रही है। तो क्रिश्चियन धर्म के बारे में अगर आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ लीजिए कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस चीज़ का। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, कोई हिंदू क्रिश्चियन बने या कोई हिंदू मुसलमान बने या कोई मुस्लिम क्रिश्चियन बने या फिर कुछ ऐसा हो, आप अपना धर्म का प्रैक्टिस प्रोपोगेट कर सकते हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही इस चीज़ का दे रहा है तो क्या दिक्कत है। और जब ये सब हुआ है तो नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ द ग्रूम। उस बेचारे की तो हालत ख़राब हो गई कि मैं करता हूँ बेबी करता हूँ। वो जब भी अपने शादी के दिन को याद करेगा वो ये कहेगा शादी दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है, ब्राइड के आंसू निकल रहे होते हैं तो खुशी के निकल रहे होते हैं। और वो अपनी शादी को इतने दुखदाई मोमेंट से याद करेगा कि मेरे पेरेंट्स रो रहे थे मेरी शादी वाले दिन, मेरे मायके वाले रो रहे थे, मेरे ससुराल वाले रो रहे थे, इस लड़की ने। अब वो लड़की जितना मर्जी कर ले उसके लिए, हो सकता है वो लड़की एकदम ग्रीन फॉरेस्ट हो या ग्रीन फ्लैग हो, मैं उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जब भी अपने शादी के दिन को याद करेगा वो क्या सोचेगा कि शादी वाले दिन इस औरत ने मेरे माँ बाप को प्रैंक के नाम पे रुला दिया, खुद रोने का नाटक करा था कि लोग इसके लिए सिंपथाइज़ करें। जितने लोग कंटेस्टेंट्स थे उन बेचारों को परेशान कर दिया, क्राउड में जो लोग बैठे हुए थे उन सबको उठवा उठवा के उसकी सीटें, उनका सारा सामान चेक करवाया। सोचो आप एक शादी में रिलेटिव बन करके जा रहे हो, आप ऑडियंस बन के जा रहे हो, आपको उठवाया जा रहा है और चेक कराया जा रहा है कि देखो भैया मंगलसूत्र आपके पास है या नहीं। मतलब आप पे इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने मंगलसूत्र चोरी किया है, आप गेस्ट हो। लुक एट द ऑडेसिटी। और ये सब रोने धोना, ये नाटकबाजी करना, पर्स खोल खोल के देखे जा रहे हैं। अब आप सोचो आपकी कोई ऐसी तलाशी ले, आपको सच में लगता है देखो मैं मिडिल क्लास, तुम हो 10,000 15,000 की नौकरी तुमने करी है पर तुम इतने कमीने नहीं हो सकते। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फोर्सफुल कन्वर्जन की बात करी है, मैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे जो कन्वर्जन हो सकती है उसकी बात कर रही है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, करेगा तो उसके ऊपर सीधा FIR ठोकूंगा और साले को ज़िंदगी भर के लिए बैन करूँगा। यहाँ पे कुछ गंद नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे ये सब करना है शाम शर्मा शो, वहाँ जाके कीजिए आप। ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर हो ना तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ तुमको जो देखना है देखो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रूम की तो मेंटल लाइफ ही हेल हो गई। उसने ये सोचा होगा शादी हो रही है मेरी, अच्छे से मैं अपना लाइफ बिताऊंगा, सब कुछ अच्छे से होगा, सब बढ़िया से होगा। पर वो मतलब आप खुद सोच के देखो ना, जब आप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो आप कैसे कर सकते हो। और उस लड़की ने किया तो उसके माँ बाप ने भी उस प्रैंक पे हिस्सा करा, कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, और मतलब ग्रूम की फैमिली से। तो इनडायरेक्टली वो भी जानते थे, तो इतनी गंदी चीज़ उन्होंने अलाउ खुद कैसे कर दी बीइंग अ पेरेंट। उनको नहीं पता कि शादी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं। वो तो खुद शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि मंगलसूत्र छुपाना कितनी घटिया चीज़ है। जो पंडित बैठा था शादी में उसको तक इस प्रैंक के बारे में नहीं पता था, उसकी बेइज्जती करी जा रही है। वो बेचारा डर गया, जी क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वो। रस्मों के बीच में घुस घुस कर पैसे मांगना, 7 फेरे चल रहे हैं, ये नहीं कि पूरी रस्म शांति से हो जाए और उसके बाद जा कर के पैसे वैसे मांग ले कि हो जाए। नहीं, शादी जब हो रही है ना, जब मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे हैं तभी हम पैसे मांगेंगे। कंटिन्यूटी धार्मिक रिचुअल्स की करी जा रही है। और प्रैंक ख़त्म होने के बाद लिटरली वो जो ग्रूम के पेरेंट्स थे वो ऐसे रो रहे थे कि नहीं 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 होगा। अब ये दोनों कपल जो है ना जिनकी हमने बात करी है, ये साली ज़िंदगी भर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश दिखाई देंगे भी, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग पता है इनके हेटर्स क्या बोलेंगे कि शादी वाले दिन तो कुत्ते की तरह रुला दिया, भरपाई करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी ग्रीन फ्लैग होने का नाटक कर रही है अपने मायके ससुराल वालों के सामने। अब रियल लाइफ में लड़की कैसी है मुझे नहीं पता, मैं उसका पति थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता। आपको जो ये वीडियो देख रहा है मुझे थोड़ी पता कि आपको थोड़ी पता मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ। तो ये सब नाटकबाजी बंद कीजिए, शादी का मजाक बनाना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे उन लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है जिनके शादी के शॉर्ट्स वायरल होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो वरमाला के टाइम पे होता है कि लड़की को उठा लिया किसी ने गोद में, तो लड़के ने अरे रुक जा, तो लड़का ज़रा हो गया। ऐसे शॉर्ट्स, फनी शादी के शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं। और ये जो मतलब छी यार, मतलब थूकने का भी दिल नहीं कर रहा है मेरा। कल को इनके बच्चे होंगे, वो बड़े होकर के देखेंगे कि हमारी माँ ने शादी वाले दिन इतना बड़ा कांड कर दिया जस्ट बिकॉज शी इज़ अ ड्रामा क्वीन, और ये बोल के हाइड कर दिया गया कि ड्रामा क्वीन है। तो उसने सॉरी बोलने से पहले डांस भी किया, नाटक करा और ऐसे थोड़ा नाचने नूचने लग गई, और फिर उस अपने सास ससुर को हक करके बोलती है सॉरी सॉरी। मतलब उसको लगता है अगर मैं क्यूट एक्ट करूँगी, मैं थोड़ा निब्बी टाइप बिहेव करूँगी तो मेरी बच्चा समझ के मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा। बट यू नीड टू रियलाइज़ कि आप बच्चे जैसा एक्ट नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर ग्रोन एज अडल्ट। तुमने ग्रेजुएशन कर ली, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो यू आर नॉट अ स्मॉल किड। तुम औरत बनने जा रही हो लड़की से, इस दिन से तुम औरत हो। अब तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि पापा आ जाएंगे मुझे बचाने, पापा मेरे को हैंडल कर लेंगे। पहले हमारे गांव, अगर हमारे गांव में ऐसी हरकत हो जाती भैया, बारात सीधा वापस चली जाती, समझ रहे हो।
इससे ज़्यादा अच्छे तो मुझे सेलिब्रिटीज़ लगने लग गए हैं। वो तो बेचारे अपनी शादी का वीडियो बनवाते हैं और कह देते हैं कि उसको मतलब बेच देते हैं, लेकिन वो भी इतने लीचड़ होते हैं, वो भी इतने कमीने होते हैं, आई टेल यू। वो फ़ोन के ऊपर स्टिकर लगवा देते हैं कि तुम कोई हमारी फ़ोटो नहीं ले सकते, कोई हमारा वीडियो नहीं बना सकते अगर हमारी शादी हो रही है। इमेजिन करो, मेरे दोस्त की शादी है और मेरे फ़ोन पे कोई स्टिकर लगा दे वही दोस्त कि आप हमारा फ़ोटो नहीं ले सकते, वीडियो नहीं ले सकते। अब आपको 500 रुपये पर प्लेट हो, या मतलब 500 रुपये नहीं, मतलब 2000 या 3000 रुपये पर प्लेट का खाना दे दिया गया, लेकिन आप उस मोमेंट को कैद नहीं कर सकते। आप घर जाते हो, आपकी फैमिली आपसे पूछती है बेटा कैसी रही शादी, अब आप क्या बोलोगे उन्हें कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। दोस्त छोड़ो, मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गया था, क्योंकि सेलिब्रिटी किसी ना किसी के तो रिश्तेदार होते हैं ना। अब वो लोग तो सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रिटी की तो शादी हो रही है। तो मैं उसकी शादी में गया था, तो ही हैड द ऑडेसिटी कि वो मेरे से बिना पूछे, मेरी बिना परमिशन के मेरे फ़ोन पे स्टिकर लगा दे। कोविड का टाइम चल रहा है, इसने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, जबकि घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है। इसने सारे रूल्स वायलेट कर दिए। अभी की बात नहीं थी, कोविड की बात चल रही है। ये इतना बेशरम आदमी है कि कोविड था, ये साला मनाली मालदीव जा रहा है। लॉकडाउन लग गया इंडिया में, कोविड पीक पर था उस टाइम पे, ये साला मालदीव जा रहा है, वहाँ जाके छुट्टियाँ मना रहा है। घर का राशन लेने के लिए हमारे जैसे लोग बाहर निकल जाते हैं, इसकी क्या मौत आई पड़ी। इसका शूट भी नहीं है, इसको कोई शूटिंग पे नहीं जाना है, कोई फ्री है एकदम बिल्कुल। इसको क्या मौत आई हुई है कि साला वहाँ पे जा रहा है। और पेरेंट्स भी इस प्रैंक में शामिल हो रहे हैं लड़की के। इससे उनके बारे में क्या पता चलता है। मतलब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि मंडप में हंसी मजाक होना चाहिए। हंसी मजाक बेटा करना है कर लो, जितने हल्के फुल्के जोक मारने हैं मार लो, तुमको जितनी मस्ती करनी है साली कर लो, जिया जी को जितना छेड़ना है छेड़ लो, लेकिन शादी का मजाक मत बनाओ। शादी के बीच में अगर तुम गंद बकना शुरू कर दोगे और ये सब हरकतें करना शुरू कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जितनी भी औरतें थी वहाँ पे, और दूल्हे का एक्सप्रेशन साफ साफ लग रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं, पसंद नहीं आया। औरतें आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हैं। दूल्हा जो है वो खुद कह रहा है, मतलब जब वो औरत बेशर्मों की तरह नाचना शुरू कर देती है ना, तो दूल्हा कह रहा है कि, दूल्हा जो है बेचारा कह रहा है कि आई डोंट लाइक दिस नॉनसेंस। और वो खुद अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देख रहा है और कह रहा है कि अब वो मंडप में है, पेरेंट्स को रोता हुआ देख रहा है और उन दोनों के बीच में धागा बांध दिया गया है, दोनों के दुपट्टे बांध दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ही कैन नॉट वॉक टुवर्ड्स देम एंड टेल देम। दुल्हन बुलाते हैं कि आप आइए, वहाँ से पधार के मैं आपको गले लगाऊंगी। ये नहीं कि खुद जा करके उनसे माफ़ी मांगे। वो कहती है आप आइए, मैं मदद करती हूँ। दूल्हा दुल्हन के पेरेंट्स रो रहे हैं, तो कहती है आप आओ यहाँ पे, तब जाके मैं आपको गले लगा के आपसे माफ़ी मांगूंगी। मैं नहीं आऊँगी चल करके। जाहिर सी बात है, रुलाया मैंने है। शो का होस्ट जा करके गले लगा रहा है कि सॉरी अंकल जी, हमारी इस पागल की वजह से हम माफ़ी मांगते हैं। मांग के तो आंसू निकल गए। और जितनी भी औरतें वो कह रही है व्हाट नॉनसेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेस्टेंट्स हैं, मैनी 90% ऑफ देम आर मैरिड विद किड्स ओनली। तो शादी कितनी पुरानी होगी हम सब जानते हैं, 5-5 6-6 साल पुरानी है। तो ये सब कह दिया जाता है कि ये फलाना ढिमकाना कॉमेडियन है ना, इसने मजाक करने के लिए कहा था। कृष्णा अभिषेक का नाम ले लिया जाता है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि किसी ने तुमको बोल दिया शादी पे मंगलसूत्र चोरी होने का, प्रैंक करके किसी को ट्रॉमा देने का, और तुम अग्री भी कर गए। तुम अग्री भी कर गए। मुझे कोई बोले कि भाई शादी वाले दिन एक काम कर, 4-5 घंटा लेट जा और पूरे परिवार को रुला दे, मैं कहूँगा तू भी जा भाड़ में, तू भी ना भी जा भाड़ में। दोनों लोग मिली भगत करते हैं अपनी, कैसे कर सकते हैं मिली भगत अपनी। और उस औरत की ऑडेसिटी देखो कि वो भी उठ के पेरेंट्स के पास नहीं जा रहे दूल्हा दुल्हन की उनको कंसोल करने के लिए। वो कह रही है आप आइए यहाँ पे, आप पधारिए यहाँ पे, तब जाके मैं आपको करके आपसे माफ़ी मांगूंगी। उसने हक किया, एक फालतू सी चूतिया सी स्माइल दी और ये कर दिया। और उसको लग रहा है ये सब बड़ा कूल है। उनके अंदर भी इतनी डिसेंसी होती है। हमारे गांव में अगर कोई मंगलसूत्र छुपा दे, एक चीज़ की कमी हो जाए, वो बारात लेके वापस चला जाएगा कि भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए वो। और दूल्हे की ऑडेसिटी देखो कि उसका एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि आई डोंट लाइक ऑल दिस। उसके बच्चे जब बड़े होंगे और वो देखेंगे कि क्या गंद फैला दी हमारी माँ ने, वो तो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे और वो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। बोल देंगे तो 4 BHK के मकान से और इतनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा वगैरह सबसे बेदखल हो जाएंगे। तो इस शादी से हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि माँ बाप अगर कुछ गलत करते हैं तो बच्चे उन्हें जीते जी कभी कुछ नहीं बोल सकते, भले ही माँ बाप अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट दिन के लौड़े लगा दें। उस बंदे की इतनी गंदी हालत हो गई थी, वो लिटरली कह रहा था 6 महीने की प्लानिंग से मंगलसूत्र जो था, जाहिर सी बात है सेलिब्रिटी है तो काफ़ी 6 महीने की प्लानिंग थी। इसको सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट था। और अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप छुपा करके कुछ प्रैंक प्रूंक करेंगे तो जाहिर सी बात है करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अगर मंगलसूत्र खुम जाता तो, किराने की दुकान से ख़रीदा हुआ मंगलसूत्र नहीं है ये, जाहिर सी बात है महंगा है। एंड और वो माफ़ी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, क्या कहते हैं, यू आर एक्सेप्टिंग आवर डॉटर, आप उसे वैसे मान रहे हैं जैसी कि वो है।
नहीं, उसको वैसे नहीं मानेंगे जैसे कि वो है, उसका धर्म परिवर्तन करवाएंगे और उसको ना कुंडलिनी जागृत करके करवाएंगे। शादी का मतलब यही होता है कि एक्सेप्ट, भाई लड़के ने लड़के को, मैंने किसी लड़की और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट करा तभी शादी हो रही है, ये क्या फालतू की बात है। दूल्हे प्रैंक करने से, जब प्रैंक हो रहा था और वो उसके पेरेंट्स लड़की के बात कर रहे थे माइक लेकर के, लड़के से माइक लेकर के बात कर रहे हैं, ये नहीं कि उससे जाके पर्सनली। और लुक एट द ऑडेसिटी, सिर्फ लड़की ने ही मम्मी पापा को गले लगाया, सास ससुर को। जो लड़की के माँ बाप है उनको फर्क ही नहीं करके खड़े हुए क्राउड में, हाँ जी हाँ जी क्या फ़र्क पड़ता है, सास ससुर समधी समधन तो लगते तो कुछ है नहीं हमारे, क्या फ़र्क पड़ता है, बेचारे रो रहे हैं, इनके आंसू पोंछने में तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनको फ़र्क ही नहीं, वो अपना मस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, पिताजी का जस्टिफिकेशन देख रहे हो जब प्रैंक चल रहा होता है। मैं बताता हूँ, एक एक लाइन डिकोड करके बजाता हूँ उनकी, चला जरा। ये टेलीविज़न पे ड्रामा करती है तो आपको नहीं लगता आज के दिन ये ड्रामा करेगी। अच्छा फिर क्या हुआ, आप लिटरली उसके बाप का एक्सप्रेशन देखना, उसके हाथ काँप रहे हैं और उसके होंठ काँप रहे हैं उसके बाप के, ही इज़ क्राइंग एंड मतलब इतनी भारी भरकम बेइज्जती उनको अपनी फील हो रही है। मतलब टीवी पे ड्रामा करा है तो शादी पे ड्रामा किया जाता है, मतलब खुद सोच के देखिए कितनी घटिया चीज़ है ये। टीवी पे ड्रामा किया जाता है तो शादी पे ड्रामा किया जाता है, आप सोच के देखिए। ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है मंगलसूत्र छुपा के माँ बाप को रुलाने का और सब लोगों को ट्रॉमा देने का, ऐसे लोगों को भी ट्रॉमा देने का जिनसे इनसे कोई लेना देना नहीं। और उस बेचारे पंडित को कोई पूछ भी नहीं रहा, वो बेचारा शादी कराने आया तो कह रहा था अपशगुन हो गया, वो बेचारा खड़ा है, उस पर कैमरा भी नहीं आ रहा कि भाई पंडित से कुछ पूछ लो, कुछ पाप तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया पंडित जी हमने, क्योंकि शादी वाले दिन हमने इतना बड़ा प्रैंक कर दिया, मांग में सिंदूर भर दिया था, उसके बाद हो रहा है ये सब। मांग में सिंदूर भर दिया था, 4 फेरे हो गए थे तब ये प्रैंक हुआ था। तो पंडित से कोई पूछ भी नहीं रहा कि पंडित जी हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, अब हम कुछ इसका रिपरकशंस तो फेस नहीं करने पड़ेंगे। और ये बोला जा रहा है कि, और दुल्हन बोलती है कि मुझे इस दोस्त ने प्रैंक करने को कहा था तो मैंने कर दिया, तो मेरे को क्लीन चिट दे दो। मतलब शादी का मतलब किसी को नहीं पता। कोई आपको प्रैंक करने के लिए बोलेगा आप कर दोगे? ऐसे तो मैं प्रैंक कर देता हूँ, मैं शादी वाले दिन मैं 4 घंटा लेट जाऊँगा, अगर मैं 2 घंटा भी लेट हो जाऊँ ना, लड़का 2 घंटा भी लेट हो जाए ना, ये सब क्यों माफ़ किया जा रहा है? कोई लड़की है, दूल्हा 2 घंटा लेट हो जाए, डाउट होने लग जाता है, भाग गया होगा, इसको शादी में इंटरेस्ट नहीं होगा। लड़के की गलती होती है हमेशा, ज़्यादातर। और इनको देखो कितना कूल है, बिल्कुल ही हंसी मजाक में सब उड़ा दिया। दूल्हा कहता है 2 महीने के अंदर मैंने 20 बार इसको फ़ोन करा था शेरवानी का डिज़ाइन चूज़ करने के लिए और साइज़ पे बनवाया था, और हार्ट सैंक, दूल्हे ने बोला मेरा लिटरली हार्ट सैंक हो गया था क्योंकि शेरवानी में मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा के उसको सिलेक्ट करके साइज़ का बनवाया था अपने, तो मेरा हार्ट सैंक हो गया था। तो अगर किसी का हार्ट सैंक हो रहा है, दूल्हे का ही हो रहा है, जो मतलब ऑफकोर्स लड़की से 6 साल बड़ा है, जवान है, उसके माँ बाप का क्या होगा? लिटरली मैं बता रहा हूँ, सडन शॉक की वजह से हार्ट अटैक या कोई हेल्थ इशू अगर हो जाता तो मतलब क्या होता है। लुक एट द गर्ल, शी इज़ लाफिंग शेमलेसली, ये उसने बेचारे ने रोने की एक्टिंग करी और पूरे प्रैंक रिव्यू रोने पे हंसने लग गए, करके हंसने लग गई। और वो बस अपनी सास का हाथ पकड़ के बैठी हुई यहाँ करके, मतलब उसने सॉरी नहीं बोला, ना माँ बाप का किसी ने आशीर्वाद लिया, ना कुछ किया, ये करके उसने निपटा दिया। शी इज़ लाफिंग, शी हैज़ नो रिग्रेट एंड रिमोर्स। सॉरी बोल के हंसते हंसते सॉरी बोल दो, सॉरी 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 गलती हो गया सॉरी, मतलब अंदर से सॉरी फील भी नहीं हो रहा है, शर्म भी नहीं आंखों में। सॉरी का मतलब ये होता है, हम तो जब सॉरी बोलते हैं तो भैया गलती हो गई माफ़ कर देना, जाने अनजाने में भी गलती करते हैं, सॉरी भैया अरे गलती होगी, कोई बात नहीं भाई। धूल लौंडे कुत्ते की तरह लड़ते हैं तो एक दूसरे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, गले लगाते हैं, आंसू पोंछते हैं, चलना चूतिए बोल के फिर से चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, चल खाने पे चलते हैं, चल तेरे को ट्रीट दे देता हूँ। यहाँ देखो सॉरी है ही नहीं, शर्म है ही नहीं, कुछ आंखों में ही करके हंसा जा रहा है। सॉरी का मतलब ये होता है, देख लो ध्यान से। कल को अगर कोई गलत काम करो ना तो अपने माँ बाप के सामने भी करके सॉरी बोल देना, है करके सॉरी बोल देना। दूल्हा कहता है मैं दुबई जा कर के कल की फ़्लाइट से तेरे लिए शादी का मंगलसूत्र लेकर के आऊँगा। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो हाउ रिडिकुलस दैट स्टेटमेंट इज़। इसका मतलब क्या है कि नेशनल टेलीविज़न पे शादी हो रही थी, अब वो तो नहीं हुई, अब नेशनल टेलीविज़न पे दोबारा शादी पता नहीं होगी या नहीं होगी, तो मतलब पूरा शादी का ताम झाम करके वापस से करना पड़ेगा। हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, सगाई हो गई, तो शादी का पूरा ताम झाम वापस से किया जाएगा। बैंक्वेट हॉल बुक करना, वेटर वेट्रेस, तो सारा वो जो ताम झाम किया जाता है ना शादी का, जिसमें कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं, तो इस चुतियापे की वजह से जो ये स्टेज पे हुआ है शादी के नाम पे, कम से कम 2 महीने शादी टल जाती अगर उस दिन सच में मंगलसूत्र गायब हो जाता है। शादी उस दिन नहीं होती क्योंकि उसने कहा मैं कल मंगलसूत्र लेकर के आऊँगा, तो कल लेकर के आएगा मतलब क्या हुआ? तो कल शादी थोड़ी होगी, ये तो शो है। अब कल शादी नहीं होगी, कल नॉर्मल शूट हो जाता पति पत्नी और पंगा का, फिर क्या होता? 2 महीने बाद जा कर के फिर से उसी वेन्यू पे बुक करके वो मंगलसूत्र लेके आता। मतलब
शादी इसने बीच में पॉज कर दी है, अब उस पॉज को रिज्यूम करने में कम से कम 2 महीने चुद जाते हैं आराम से, क्योंकि टेलीविज़न थोड़ी आप पे बार बार रोज़ रोज़ पैसा करेगा। वो टेलीविज़न या वो सेट हमारे बाप का थोड़ी है, वो तो बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ता है, आपका थोड़ी है। खुद का होता तो समझ में आता, जिसका खुद का बैंक्वेट हॉल होता है वो उसमें थोड़ी रोज़ अपनी शादी करवा सकता है। एंड शी इज़ डांसिंग, और मम्मी भी ही करके हंस दी, बेचारी को कुछ आता नहीं, और वो शर्मा रही है। शी इज़ ब्लशिंग एज इफ शी इज़ डन समथिंग प्राउड। उसमें कह रही है कि आई नेवर इमेजिन इन माई लाइफ कि आई विल गेट अ सच अ पार्टनर। लड़की कह रही है, दुल्हन कह रही है दूल्हे को कि जो मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करेगा। बहन जिस तरह तूने हरकत किया ना, तुझे सपोर्ट मिल जा रहा है, यही तेरी गनीमत है। कोई और होता ना, फिर तेरा जो बैंड बजाता वो शादी वाले दिन, इतना सुनाते ना तेरे को बुरी तरीके से। शुक्र मना कि किसी ने हुआ नहीं। मैं ऐसी हरकत कर दूँ, मेरा बाप तो मुझे मंडप से लात मार के नीचे फेंक देगा, क्या है वे। पर क्योंकि लड़की है, चलो समझ में आता है, जो मर्जी करे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं।